अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक व्रत कथाएं और अन्य धार्मिक कथाएं लेकर के आते रहते हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं, लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं, माँ से आपके घर में खुशियां बरसाती रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहें और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं। कल की कथा में आपने सुना था कि एक भाई ने अपने पुण्यों को अपने भाई के प्रति पुण्यों को दे दिया तो नरक यातना से अपने भाई को छुड़वा लिया। और इस कथा को सुनने से, पढ़ने से हजारों गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आज 8 फरवरी 2024 14वां अध्याय की कथा आज आप लोग सुनेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आज कृष्ण स्तुति की कथा, कृष्ण स्तुति का पाठ भी आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। माघ मास का महात्म्य 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में कहा है कि कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ मास स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे, जल स्वभाव से भी उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए, माघ मास में स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, 3 काल में पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में नहीं गिरते, यानी 4000 वर्ष तक युग स्वर्ग से नहीं गिरते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा या यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आज कृष्ण स्तुति का पाठ भी करेंगे।
भगवान की स्तुति। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। हर्षित महितारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भय माना पूतना बेगी पठाई। सो मन मुसिक्याई हर्षित धाई गई जहाँ जदुराई। तेह जाय उठाई हृदय लगाई पयोधर मुख में दी है। तब कृष्ण कन्हाई मन मुसिक्याई प्राणता सुहर ली है। जब इंद्र ऋषियाए मेघ बुलाए बसीकरण ब्रजबारी। जब इंद्र ऋषियाए मेघ बुलाए बसीकरण ब्रजसारी। गोबन हितकारी मुनि मनहारी नख पर गिरवर धारी। कंसासुर मारे अति हुंकारे वत्सासुर संहारे। बक्कासुर आयो बहुत डरायो ताकर बदन बिडारे। अति दीन जान प्रभु चक्रपाण ताहे दीन निज लोका। ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई मगन हुए गए शोका। यह छंद यनुपा है रस रूपा जो नरया को गावे। तेहि सम नहीं कोई त्रिभुवन माही मन वांछित फल पावे। नंद यशोदा तप कियो मोहन सो मन लाय। तासो हरे तिह सुख दियो बाल रूप दिखलाय। बाल रूप दिखलाय। तो साथियों, आपने अब तक सुना। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए सभी से निवेदन फिर से करना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, वंदे मातरम।